मैं यानी संकोच कह सकता हूँ कि विश्व हमेशा से ही पुरुष प्रधान यानी पितृसत्तात्मक पैट्रियार्चल रहा है। अब भारत में जितनी प्रचलित प्रथाएं थी जैसे बाल विवाह, सती प्रथा या आजीवन भर विधवा रहना, इन सब के पीछे मूल कारण था कि जाति को बनाए रखना, मतलब कि जाति को अछूत होने से रोकना। तो चलिए समझते हैं कि इन प्रथाओं का जाति से क्या संबंध। डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में लिखते हैं कि जाति को बनाए रखने का मुख्य आधार है सजातीय विवाह, यानी कि एक ही जाति या गोत्र के भीतर विवाह करना। सजातीय विवाह को लागू करने में एक बड़ी समस्या भी आती थी, संख्यात्मक असंतुलता। यदि किसी विवाहित जोड़े में से किसी एक की मृत्यु पहले हो जाती थी तो जो जीवित व्यक्ति बचता था, विधुर या विधवा, वो अतिरिक्त हो जाता था, और यदि वह दूसरे जाति या गोत्र में शादी कर ले तो जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता था। तो समाज इस अतिरिक्त संख्या पर काबू पाने के लिए बहुत कठोर रास्ते अपनाए, जैसे सती प्रथा। यदि पुरुषों की मृत्यु पहले हो जाती थी तो जो विधवा थी वो उन्हें अतिरिक्त महिलाएं होने से रोकने के लिए उन्हें पति के साथ ही जला दिया जाता था। जहाँ जलाना संभव नहीं था वहाँ पर सामाजिक बदसूरता और कठोर नियमों से जीवन भर विधवा रहने पर मजबूर किया गया, ताकि वो महिलाएं दूसरे जाति में विवाह ना कर सकें। और कुछ केस में ऐसा होता था कि महिलाओं की मृत्यु पहले हो जाती थी और अतिरिक्त बच जाते थे पुरुष, और पुरुषों पर मतलब कि पुरुष अंतर्जातीय विवाह ना कर सके, इसलिए इन पर काबू पाने के लिए समाज ने ब्रह्मचर्य जैसा कठोर नियम लाया। किंतु पुरुष प्रधान समाज में ये कहाँ मुमकिन था, पुरुषों पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए इससे निवारण होने के लिए समाज ने बाल विवाह पर जोर दिया। और बाल विवाह में ये होता था कि कम उम्र की लड़कियों की शादी अधिक उम्र वाले लड़कों से कर दी जाती थी, और इसके अंत में इसका परिणाम मतलब ये होता था कि पुरुष का मृत्यु पहले हो जाती थी और बच जाती थी स्त्रियां। तो स्त्रियों को तो आसानी से काबू कर लिया जा सकता था अंतर्जातीय विवाह से, सती प्रथा कराकर या फिर जीवन भर विधवा रखकर। तो मैं अंततः यही कहना चाहूँगा कि वो महिलाएं जो कास्ट प्राइड या फिर इस सिस्टम का बढ़ावा देती हैं, असल में वो इस सिस्टम का काला सच नहीं जानती।